वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जो तिन वारो झूले लाल वाराणे वारो झूले लाल। वाराणे वारो झूले लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। ज्ञान की धारा जय शिवधारा। ऊंची विचारे धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। जय शिवधारा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल ताड़ी बजाए सभी जाओ। बोलिए सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। जय जय शिवधारा। शिवधारा। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो।
सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। नफरत जो करे हमसे हम उनसे भी प्यार करें। नफरत जो करे हम उनको भी प्यार करें। नफरत जो करें हमसे हम उनसे भी प्यार करें। नफरत जो करें हमसे उनसे भी प्यार करें। करते जो हमारा बुरा उनका सत्कार करें। करते जो हमारा बुरा उनका भी सत्कार करें। नफरत को बदल कर दो प्यार का रंग भर दे। नफरत को बदल प्यार का रंग भर दे। गुरुदेव मेरे दाता मुझे इतना वर दे दे। गुरुदेव मेरे दाता मुझे ऐसा तू वर दे। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा सा। की तरह सेवा ज्ञान हो मेरा सा। श्रद्धा हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। हो तुलसी सी और बोल कबीरा सा। दे ज्ञान का अमृत तो जीवन को सफल कर दो। ज्ञान का अमृत
सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। मेरे मन मंदिर में तो गुरुदेव बस जाएं। मेरे मंदिर में तो गुरुदेव बस जाए। जिसको भी देखूं तेरा बस रूप नजर आए। जिसको भी गाइए अपने लिए, गाइए सभी गाइए। बस रूप नजर आए। यह अर्ज करे प्रेमी गुरुवर तुम पूरा कर दो। अर्ज करे प्रेमी गुरुवर पूरा कर दो। सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो। आज है उमावस्या और भी वो उमावस्या अधिक मास की। दोपहर 3:08 पर ये उमावस्या और अधिक मास पूरा हो जाएगा। शुद्ध श्रावण मास आरंभ, चतुर्मास चल रहा है। शिवधारा झूलेलाल चालीहे के अंतिम 9 दिन के उपवास भी आज से भगतगण रखेंगे। तो ये घड़ियां अति उत्तम हैं साधना की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, धर्म कर्म की दृष्टि से, दान की दृष्टि से। और हमसे यह सब तब हो पाएगा जब हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव की कृपा होगी। और कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है प्रार्थना, रोके पुकारना। लेकिन रोके भी कोई क्या पुकारता है, गुरुदेव को क्या बोलता है, ये निर्भर है हमारे हृदय में है क्या, हमारी सोच में क्या है। अधिकतर हम जितने में बैठे हैं ना, सकाम भक्ति वाले हैं। पैसा बढ़ जाए, दुख दूर हो जाए, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, प्रभु प्राप्ति हो जाए, मनुष्य जन्म सार्थक सफल हो, निभ जाए मेरी निभ जाए, ऐसा भाव प्रभु जिन पर कृपा करे। तो उत्तम घड़ियां हैं। बहुत लोग उमावस्या को उल्टा लेते हैं। उमावस्या तिथि अच्छी रहती है।
अमावस्या को विशेष तौर पर अपने पितरों के निमित्त और भक्ति के लिए। फिर बहुत लोग श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करते हैं अपने पितरों के उद्धार के निमित्त। नहीं कर पाते 7वें अध्याय का पाठ करें, सामने जल रखें, दीप जलाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करें, सूर्य नारायण को अर्घ भी दें, पितरों को तर्पण भी करें और अपने बड़े गुरुदेव दादा गुरुजी जितने भी हमारे गुरुदेव के गुरु बड़े हुए उनको तर्पण करने का आज दिन है। या जिनका अपना गुरु और शरीर में नहीं है तो उनको भी भाव भेंट करने का, तर्पण करने का दिन है। किस किस ने आज करा है पहले ही? मैं रोज तो बोल रहा हूँ भाई, सत्संग कथा में रोज बोल रहा हूँ। जिन्होंने नहीं किया तो क्यों नहीं किया? एकादशी के संदर्भ में शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी रखने से फायदा है, ये लाभ है। लेकिन एक संत के मुख से मैंने सुना जो एकादशी तिथि नहीं रखता ना उनको पाप लगता है। वैसे ही नाम जपने के, भजन करने के, भक्ति करने के लाभ लिखे हुए हैं। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख मिटाने वाला है भगवान का नाम। बैनासन दुर्मत हरन कल में हर को नाम, निज दिन जो नानक बजे सफल होए ते काम। भगवान का नाम भय को मिटाने वाला है। जो हम सबके मन में भय है ना, मेरा आगे क्या होगा, तो भगवान का जो नाम जपता है ना उसका भय मिटता है, कुमति भी नाश होती है। और एक ही श्लोक में तीसरा लाभ है, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती जो भगवान के नाम का जप करते हैं। जो सिमरन दे साईं नरक न जे सही जाए, जो सिमरन करेंगे ना वो नरक नहीं जाएंगे। अभी ये हुए लाभ नाम जपने के। लेकिन एक जगह पर ऐसा भी वर्णन है, नाम न जपयते आत्मघाती। कोई किसी का मर्डर कर दे, मार दे, हत्या कर दे, जो पाप लगता है ना, जो लोग नाम नहीं जपते वो वैसे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में पहले थोड़े इशारे हैं। जित मुख नाम न ऊचरे बिन नामे रस खाए, नानक वे जानी तित मुख थुक कहाँ पाए। बाबा नानक की वाणी आशा दीवार में आती है, जो सवेरे उठ के भगवान का नाम नहीं जपते, ऐसे ही कुछ खाते हैं, उसने जैसे अपने मुंह में थूका है, थुकनण भी कहेंगे, ऐसा आशा दीवार में वर्णन है। लेकिन ये भी वर्णन है जो नाम नहीं जपते उनको पाप लगता है। तो हमारे सनातन में जितनी भी आज्ञाएं हैं पालन हर किसी को करना चाहिए। जिनको बेचारों को पता नहीं चला उन पर तो तरस खाना चाहिए। लेकिन हम लोग जो सत्संग कथा में रोज आते हैं तो हम सबको जरूर जो सुने वो करें। और मेरा निवेदन रहेगा, जिस दिन कोई नई अच्छी बात हम सीखें ना सत्संग कथा से, बहुत लोग रोज नहीं आ पाते किसी भी कारण से, तो सोशल मीडिया अच्छी है, यूट्यूब चलाओ, सत्संग सुनो। और मैं तो बोलता हूं अपनी जो व्यक्तिगत चीजें हैं ना, व्यक्तिगत चीजें, पर्सनल चीजें जिनको बोलते हैं, जेके पंहिंजूं शयूं ख़ास थी उन्हें लिकाए रखे भी, उन्हें उसमें एक ईयरफोन भी हर कोई रखे, दूसरा डिस्टर्ब ना हो। रात को या जब भी टाइम मिले संध्या कालीन कान में ईयरफोन डाल के सत्संग सुनो। आज मेरे गुरुदेव ने मुझे क्या सिखाया है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, जब तक शिष्य के मन में ये भावना नहीं है कि गुरुदेव जो सत्संग कर रहे हैं केवल मेरे लिए कर रहे हैं, उनकी आध्यात्मिक उन्नति उतनी नहीं होगी। मेरे गुरुदेव केवल मेरे लिए सत्संग करते हैं और मेरे लिए ही धरा पर, धरती पर अवतार धारण करके आए हैं। ये भाव जितना ऊपर उठता जाएगा उतना वो ज्यादा प्राप्त करेगा अपने गुरुदेव से। हैं ऐसे रसिक, कहते हैं कि
अरब कंट्रीज में कहीं गिदरे के छाचुंदा नहीं, तरबूज खरबूज ज्यादा होते थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं खाता था। तो किसी ने उनसे पूछा क्यों? बोले मेरे गुरुदेव को मैंने कभी खाते हुए नहीं देखा। वो मुक्का मार के तोड़ के ऐसे खाते हैं या चाकू से छील के खाते हैं। जब तक मैं अपने गुरुदेव को नहीं देखूंगा नहीं खाऊंगा। जबकि लोग उससे बहुत कहते थे हमारे खरबूज दूर दूर तक जाते हैं, तुम नहीं खाते हो। बोले नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव को मैं खाते हुए नहीं देखूंगा मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो अपने गुरु दरबार में जब जाते हैं तो वहां सोते नहीं, ऐसे पैर पसार कर लंबा होके सोते नहीं, बैठ के ही भली थोड़ी झपकी लगाएंगे, क्योंकि हम गुरु दरबार में सोने के लिए थोड़ी आए हैं। हमारे आश्रम की कुछ बच्चियां, विवाहित बच्चियां ऐसी हैं। एक हमारी बच्ची जिसका नाम लेते मुझे अच्छा लग रहा है, ढुलिया में है, बख्तियार परिवार अमरावती की है, ढुलिया में विवाह उसका हो गया है। हर रविवार को वहाँ गई है तो वहाँ शिवधारा की ज्योति जगाई है, शिवधारा अमृत पाठ हर रविवार को सत्संग होता है। इतना शांत स्वभाव है, जीवन विपरीत है, मायके में भी सुख नहीं देखा, वहाँ भी कोई अनुकूल वातावरण नहीं है, लेकिन शांत रहती है। 2 बच्चे हैं, वो भी बहुत नटखटी है, लेकिन मैंने देखा है उसने अपनी कभी शांति भंग होने नहीं दी। बच्चे भी नटखटी, वातावरण न वहां का अनुकूल न यहाँ का अनुकूल, लेकिन फिर भी आनंदित और शांत रहती है और सिमरन बहुत करती है। तो अमरावती साल में 2 बार ऐसी युक्तियों से आती, पता करती मैं जब यहाँ रहूं। सवेरे आती आश्रम में, बच्चों को जरूर लेके आती है, पहले तो सेवा करेगी, फिर पाठ बहुत पढ़ेगी, बात नहीं करती, सत्संग सुनेगी, दोपहर को घर जाती है, फिर अपने माँ बाप को समय देती है, फिर शाम से सत्संग में आती है। या तो सिमरन, या तो सेवा, या तो पाठ पढ़ना, या तो सत्संग, और कोई काम नहीं। जिस दिन आएगी यही काम करती है। जाते समय आशीर्वाद लेके मैं जा रही हूँ, आज 8-10 दिन रहती है जब भी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है वो 8 साल का काम करके जाती है। ऐसे रहते हैं साधक। अधिकतर मैं तो देखता हूं संत जो भी हैं उनके एक तो रिलेटिव्स, मित्र तो लाभ उठाते नहीं, फिर पड़ोसी, नगरवासी, नजदीक वाले जिनको सौभाग्य से अपने गुरुदेव के रोज दर्शन नसीब होते हैं, वो तो बेचारे ले ही नहीं पाते। मन में भाव ही नहीं जगता कि हम दौड़ते जाएं, दर्शन तो करके आए, कम से कम आशीर्वाद प्राप्त करके आए, सत्संग सुने। और ये जो फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सत्संग चल रहा है तो कमेंट्स और फोनें रोज दिन भर में आती हैं, अलग अलग दिशाओं से, विदेशों से भी हम सत्संग सुनते हैं। कल रात को लक्खी भगत आया था, बहुत धूम करी थी, उसने कहा मैं भी रोज सत्संग सुनता हूँ। यहाँ तक कि स्वामी रामकृष्ण को कहा कि आप जो कोर्स करते हो, पीछे गाते हो, वो भी मुझे अच्छा लगता है, मतलब उस पर भी उनका ध्यान है। तो ये खुद पर निर्भर है। तो एक छोटा सा निवेदन, जब भी कोई बड़ा दिन आए, जैसे आज का दिन है, दोपहर को 3:08 तक, उन दिनों का तो विशेष लाभ लिया करो, इंतजार नहीं करो। ये न कहो मैं भूल गया, क्यों भूल गए भाई? हमें तो गुरुदेव सिखाते थे तुम लोग गलती कर ही नहीं सकते, तुम कैसे गलती कर सकते हो? अगर गुरुदेव ने वैसा तैयार किया तो आज छोटी सी छोटी बात, भली छोटे से छोटे कार्य सेवा में खुद नहीं करता, कर ही नहीं पाता, समय नहीं मिलता, लेकिन समझ में 1 मिनट में आ जाता है कि कहां कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। तो निवेदन है मेरा, लाभ लिया करो। तो आज खूब पितरों के लिए करो, अपने गुरुदेव के लिए करो। अपने पितरों के लिए करोगे तो वंशजों को भी लाभ होगा। बाधाएं नहीं तो बहुत आएंगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इन दिनों में भागवत महापुराण का पाठ रखो, पढ़ो खुद। और मैं तो समापन के दिन तो खूब धर्म कर्म भी कराता हूं। जीवन में जितने भी ताले लगे हुए हैं ना बाधाओं के, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, पैसा आ नहीं रहा, बरकत नहीं है,
मन की शांति नहीं, घर में झगड़े बहुत हैं, पुत्र संतान नहीं हो रहे, रिश्ते नहीं हो रहे, रुक बनते बनते हर काम रुक जा रहा है, मृत्यु जल्दी हो रही है, पता नहीं क्या क्या लोग बताते। तो उनके लिए भागवत पाठ पढ़ो। मेरी इच्छा थी अधिक मास में कथा करूं, नहीं हो पाया। अभी चिंतन चल रहा है कि सितंबर में बाबा जी के जन्म जयंती का उत्सव जो 18, 19, 20 सितंबर हर साल रहता है, उससे 7 दिन पहले कथा करूं, ये विचार चल रहा है। इंतजार न करो दूसरे करें, मुझे करना है। मैं अक्सर कहता हूं स्वार्थी वृत्ति अच्छी नहीं रहती, लेकिन खुद के लिए स्वार्थी बनो। आज मैं ज्यादा से ज्यादा करूं, आज दान पुण्य का दिन है, सिमरन का दिन है। सूर्य नारायण को जल जिसने नहीं चढ़ाया, यहां से वैसे तो लेट हो चुकी, नहीं तो भी यहां से जाते समय थोड़े कच्चा दूध, थोड़े चावल और काले तिल सूर्य नारायण को तर्पण, पहले अर्घ दो, फिर अपने पितरों को तर्पण करो, अपने बड़े गुरुजनों को तर्पण करो, जिनके गुरुदेव शरीर में नहीं है उनको तर्पण करो, लाभ प्राप्त करो। हो सके तो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना। किसी कारण से कोई कहता है पूरी नहीं कर सकते तो 7वें अध्याय का करना, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करना, फिर कुत्ता, कौआ, गाय, ब्राह्मण, कन्या कुछ न कुछ दे देना। दान जरूर करना, आज दान का दिन है। पीपल भगवान पर जल जरूर चढ़ाना, और कन्याओं को विशेष कुछ देना। अपनी कन्याओं, विवाहित घर की कन्याओं को तो देना ही देना, किसी गरीब कन्याओं को देना। कुल मिला के निवेदन है, जो सुने वो हम करेंगे तभी लाभ होगा। तो आज उत्तम दिन है, आइए एक उत्तम प्रार्थना कर रहे हैं। गुरुदेव मेरे दाता, मुझको ऐसा वर दो, गुरुदेव मेरे गाइए अपने अपने लिए। मुझको ऐसा वर दो। बहुत लोग काला धागा पहनते हैं, हम भी देते हैं। ॾींहों पोइ ॾींहों पुछा में एॾा माण्हू अचनि था, नज़र से बचाने के लिए, फिर शनि की दशा आदि बहुत से नेगेटिविटी के लिए बचाता है काला धागा। लेकिन ये आवाज से हम लोग जब भी कीर्तन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने गुरुदेव की स्तुति करेंगे और आरती करेंगे, ये पॉजिटिव एनर्जी देता है। हर घर में हर कोई भगवान शालग्राम, शिवलिंग, ठाकुर जी की प्रतिमा, अपने गुरुदेव की मूर्ति रखो, गंगा जल रखो, शंख रखो, घर के प्रांगण में तुलसी माता रखो। ये पॉजिटिविटी देने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुलसी की अगरबत्ती पता नहीं बाहर है या नहीं है, उसका उपयोग करो। माला मैंने तो एक अमूल्य चीजें रखी हैं बाहर, पता नहीं अभी है या नहीं है। रुद्राक्ष की माला मिलती ही नहीं है, केवल नेपाल में मिलती है। शालग्राम की माला, रुद्राक्ष की भी माला है, शालग्राम की भी माला होती है। मैं बद्रीनाथ से लाया था, जो केवल एक ही नदी है दुनिया में, वो है नेपाल में। वहां से ये पत्थर आते हैं, शालग्राम छोटे से उसकी माला बनती है। तो ये चीजें संग्रह करो, ये मेरी चीजें हैं। अपना आसन ये मेरा है, माला मेरी है। गुरुदेव ने कोई पत्थर कपड़ा दिया है, चादर दी, वो मेरी है, वो चीजें मेरी हैं। गुरुदेव ने बरकत का कुछ दिया है, ये मेरा है। गुरुदेव की मूर्त मेरी है, हम सब की नहीं, हमारे घर की नहीं, मेरी है। वैसे प्रार्थना भी मेरी है। सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो, सेवा सिमरन सत्संग, झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव से आशीर्वाद में क्या मांगे? सेवा सिमरन सत्संग। क्यों ये 3 ही क्यों? 5 क्यों नहीं? 2 क्यों नहीं? या क्या लाभ होगा?
सेवा से दुख कटेंगे, सेवा से अंदर की सफाई होगी। सेवा के लिए जैसे बीज रोपण करने के लिए धरती को समतल किया जाता है ना, योग्य बनाया जाता है, सेवा से भक्ति के लिए मन तैयार होता है। और भक्ति के सिवा, सिमरन के सिवा तो उद्धार संभव ही नहीं, सुधार संभव ही नहीं। सेवा तो कई सोशल संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं करती है, अमुक संस्था ये करती है, नेत्रदान करती है, ये करती है, लेकिन वो पद पर विलेक्षण करते हैं, लड़ाइयां करते हैं, झगड़े करते हैं। सेवा कार्य करते हैं लेकिन वो सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे, भगवत प्राप्ति उनको नहीं होगी, क्योंकि केवल सेवा कार्य करते हैं। उनके पीछे भी पता नहीं उनका क्या क्या मन में भाव होता है, ये लाभ हो जाए, ये लाभ हो जाए, आदि आदि। तो सेवा फिर सिमरन, सिमरन तो सिमरन है, नहीं तुल्य राम नाम परवान। भक्ति की तुलना किसी भी कार्य के साथ नहीं की जा सकती। और सत्संग हमें संभाल के रखेगा। सेवा कम हो जाएगी, सत्संग में याद दिलाया जाएगा। सिमरन कम हो गया, सत्संग में याद दिलाया जाएगा। शिष्टाचार संस्कार कम हो गए, सत्संग में याद दिलाया जाएगा। संस्कृति से हम लोग परे हो गए हैं, दूर हो गए हैं, सत्संग में याद दिलाया जाएगा। घर के बुजुर्गों की सेवा करो, सत्संग में याद दिलाया जाएगा। तीर्थों का महत्व क्या है, सत्संग में बताया जाएगा। व्रत रखने से वृत्ति बनेगी, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा। हम लोग कहते हैं चाय नहीं छोड़ सकते, गुस्सा नहीं छोड़ सकते, अमुक बुरी आदत नहीं छोड़ सकते। व्रत रखोगे तो ये लाभ होगा। व्रत का अलग लाभ जरूर होगा। जो आज से 9 दिन का उपवास रखेंगे, मैंने ये धागे साथ में रखे, बांधेंगे आज उनको, जो आज से 9 दिन का उपवास रखेंगे। भूख सहन नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती भाई? सनातनी होके तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा फल खाना, भूख लगे फल खाना, ज्यादा भूख हो 2 टाइम खाओ भोजन, क्या है, चलो। लेकिन उपवास रखो, खुद को बंधनों में बांधना सीखो। संसारी नहीं, आध्यात्मिक नियमों में खुद को बांधो। जिस दिन भजन नहीं, उस दिन भोजन नहीं खाना, नियम अटल है। हिकिड़ी माफ़ी घुरां थो, कहीं कहीं जा संत मांस खाईंदा नहीं, लेकिन परिवारनि में असांखे संस्कार मिलियल नी, असां नॉनवेज न खाईंदा आहियूं। त उन संतनि जी शेवादारनि खे मांस खाइणु खपे या न खाइणु खपे? जी, ईअं ई कुछ महापुरुषों की परंपरा में अगरबत्ती जलाना, प्रणाम करना, उपवास रखना, त्यौहार मनाना, थदड़ी डियारी करण मनाई है उनकी, क्योंकि उनके यहाँ ये क्षेत्र में ये नहीं होगा, वो जहां से हैं। हमारी पुच्छा विदेशों में भी चलती है। अभी अमेरिका वाले पूछते हैं, कनाडा वाले पूछते हैं, तो कभी तुलसी पूजा के लिए बोलता हूँ तो तुलसी वहां से, वहां उनके पास कहाँ से आएगी? कुत्ते को रोटी खिलाओ या बिस्किट खिलाओ, वो बोलते कुत्ते है ही नहीं हमारे यहाँ। बहुत सी दुविधाएं हमें बताने में रहती है। दूसरे धर्म वाले भी मुझसे पूछा में आते हैं, मैं उनको उनके हिसाब से बताता हूं, लेकिन उनका फिर अल्टरनेट निकाल लेते हैं, दूसरा रास्ता। तो निवेदन है कि कोई किस भी संत पंथ से जुड़ा है, कोई विरोध नहीं है, प्रणाम है सभी संतों को। सभी संतों का एक ही ध्येय उद्देश्य है, प्रभु प्राप्ति, भगवान से जोड़ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी ये बातें, क्योंकि वो जहां के हैं, जिस क्षेत्र के हैं, वहां की उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, बुद्धिजीवी जो हैं उनको समझ में आएगा, उनकी अपनी भी कुछ मजबूरियां हैं। कोई भी संत हो, उनको भी अपनी व्यवस्था के लिए कुछ देखना करना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था थोड़ी चलती है। इधर सारा भंडारा हलन था,
कुछ न कुछ तो रस्ता मड़ी, यानी कढ़दो आन हर महापुरुष। तो मेरा निवेदन है, उपवास सभी रखो, व्रत से वृत्तियां बनेंगी। हो गया ना, इतना छोड़ न दो। जैसे कहते ना, किसी भी पशु को रस्सी से बांध के रखो, नहीं तो वो पशु पता नहीं खुद को और दूसरों को क्या नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही हमारा मन है, इसको छोड़ न दो। कुछ भी टीवी देखे, कितना भी मोबाइल देखे, कैसा भी सोचे, कुछ भी खाए, नहीं भाई। हम श्रावण मास चल रहा, चतुर्मास चल रहा, हम लोग चालीहे में चल रहे, हम लोग सिनेमा नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे। जैसे मैं टीवी नहीं देखता हूं 40 दिन में, शुरू से ही। 2008 में हमारे एक भारत के संत पर आपदा आई थी, तो उस समय से मैंने न्यूज़ चैनल देखना शुरू करा। तो न्यूज़ चैनल और सत्संग कथा में सुनता हूँ, विशेष तौर पर जब भोजन खाता हूँ दोपहर को। तो कल एक बालक ने थोड़ा चैनल थोड़ा बदला, हमें नहीं चलता। हम या तो सत्संग सुनेंगे या न्यूज़ चैनल। अपडेटिंग रहनी चाहिए कि भारत की दशा क्या है, भाई कहाँ बाढ़ आई, क्या हुआ, हम लोग प्रार्थना कर पाएँ, या जो भी कुछ भी जरूरी है जो मेरे से संबंध रखता है। हम 1 मिनट भी टीवी चैनल में कोई पिक्चर आदि का चैनल नहीं चलाते। उसी समय मैंने रोका टोका चैनल बदल दिया। इन चीजों का फर्क पड़ता है। 5 मिनट कोई पिक्चर चले तो जाता क्या है? हाँ जाता है। बहुत लोग कहते हैं रोटी घर की भी खाना, होटल की खाना। हम लोग होटल पर गए, क्या हुआ? नहीं भैया, होटल की रोटी कभी भी आपके मन को स्थिर नहीं होने देगी। पता नहीं कितने लोग वहां बैठ के गए हैं, बनाने वाला अंदर कौन है, क्या भावना है, हेल्थ की दृष्टि से कैसे टमाटर, कैसे प्याज, सब्जियां पता नहीं कहाँ से लाते हैं, कितने दिन की बनी हुई चो ने रस गिरे भी बटे बटे नहीं ठाए रखदा नहीं, 8 ॾींहं जी। जिस भी दृष्टि से देखो अच्छा नहीं है। तो सत्संग में सिखाया जाएगा, आप व्रत पालन करो भैया, आपके हित के लिए है। तो सेवा, सिमरन, सत्संग। आगे थोड़ा और बढ़ें, थोड़ा गहरा उतरें, बस 1 मिनट के लिए। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा साथ। शबरी की तरह सेवा और ज्ञान हो मेरा साथ। माँ शबरी के जीवन चरित्र से थोड़ा सीखते हैं। जवान है, कहते हैं वैसे शबरी बिलणी की भक्ति की यात्रा पिछले जन्म से शुरू हुई थी। राजा की रानी थी, सत्संग के लिए रुचि थी, सत्संग में जाती थी। राजा को अच्छा नहीं लगता था। राजा कहते थे हम गरीब हैं, हम दुखी हैं जो तुम सत्संग में जाती हो। रानी कहती थी गरीब और दुखी जाते हैं। बोले हाँ, सत्संग में बड़े लोग थोड़ी जाते, सुखी लोग थोड़ी जाते, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो थोड़ी जाते। तो रानी ने फिर देखा कि राजा सवेरे देरी से उठता है, तो राजा जब तक सोया रहता था वो सत्संग में जाती थी और लौट भी आती थी। एक दिन योगायोग राजा की आंख खुल गई, देखा रानी नहीं है। पीछे पीछे गया, सत्संग स्थल के बाहर रानी का चप्पल पड़ा था, एक जूता लेके आया। बाहर रानी ने ढूंढा, नहीं मिला। रानी घर आई, राजा जगा हुआ है। देख के रानी ने गर्दन नीचे करी। मर्यादाएं होनी चाहिए। चोरी पर पो मथो वरी सीना ज़ोरी, इहो ठीक न होंदो आहे। के चवंदा त पोइ छा के मां लूणु वधीक न पइजी वेंदो आहे, खाई न वेंदो आहे माण्हू। ॾिठा था अहिड़ा माण्हू? हाँ कयो था, ना कयो था। घर की स्त्री पुरुष का इंतजार करती है, पुरुष आए तो रोटी खाऊं। आजकल के पुरुष कहते हैं मैं होटल से दोस्तों के साथ रोटी खा के आया हूं। फिर कहते हैं पति पत्नी का प्रेम नहीं है, घर नरक है। किसने बनाया? आपने बनाया। आपको एहसास क्यों नहीं था? असो महाराज स्वामी चवंदो आहे करवा चौथ भक्तियाणियूं रखनि, इहो तो ठीकु आहे, त मर्दनि खे न रखणु खपनि। जे असांजा महाराज स्वामी रखंदा त असांजे भाभी जन जे लाइ।
सुठियूं ॻाल्हियूं मुंहिंजे दिलि ते ईअं चिटियूं पियूं हूंदियूं आहिनि, भली कोई 15 साल अॻु कंहिं ॿुधायूं नी, हिते चिटियूं पियूं आहिनि। आहियां सादो माण्हू, सुठियूं ॻाल्हियूं बि त मां को विसरंदियूं न आहिनि। अलाए कॾहिं महाराज स्वामी ॿुधायो। करवा चौथ जो मां हिन खे त रखण खां टीजड़ी बि अचण वारी आहे न, कॾहिं आहे? कॾहिं आहे भाई? सही। त कंहिंजे लाइ टीजड़ी आहे? मर्दनि जे लाइ या मायुनि जे लाइ? मर्दनि जी वॾी आयु थिए ईअं त ठीकु आहे, पर मर्द बि त सोचे न मुंहिंजे घरवारे जी वॾी उमिरि थिए। हा कयो था ना कयो था, भेनरूं ख़ुशि थींदियूं, साईं भलो आहे शिवधारा वारो, ॻाल्हियूं भलियूं ॿुधाए वेंदो आहे। रानी जब घर आई गर्दन नीचे है, राजा ने कहा मैंने मना करा था ना सत्संग में नहीं जाया करो। रानी को मन में थोड़ा दुख हुआ, प्रभु ये सुख, ये रानी पद, ये राजाई किस काम की जो आपके दर पर भी मुझे आने के लिए रोका जा रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है उस रानी के शरीर के प्राण निकले, वही दूसरे जन्म में शबरी भीलनी बन के गरीब घर में जन्म लिया है। भगवान को प्रार्थना करा था मुझे आगे से रानी नहीं बनना जो मुझे गुरु दर पर जाने के लिए भी रोका जाए। ये जो आध्यात्मिक किरम है ना, कड़ियां हैं ना, ये जन्मों जन्मों की है। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। इतना अंतर मन तक भक्ति को और गुरु चरणों में विश्वास और प्रेम को लेके जाएं। हो सकता है आज ही शरीर छूट जाए, लेकिन दूसरे जन्म में भी वो याद रहे। जैसे हमें सपने कैसे आते हैं, जो दिल से कुछ जीवन दिन भर में देखा या कोई घटना घटी, वो सपने आते हैं। वैसे ही इतना अंतर मन से अपने गुरुदेव से जुड़े रहें। भक्ति और सेवा के लिए तड़प हो, गुरु दरबार के लिए भावना हो। वैसे मैंने बार बार कहा है, तन के रोग दूसरे जन्म में साथ में नहीं रहेंगे, लेकिन मन में जो एक बार आ गया, मन में जो मन है सॉफ्टवेयर, उसमें जो फीड हो गया, जो अंदर स्मृति में है, वो जन्मों जन्मों तक रहता है। कोई कहता है कैसे, तो थोड़ा शास्त्रीय भाषा भी बताऊं। ये है स्थूल शरीर, अंदर है सूक्ष्म शरीर, फिर उसके अंदर है कारण शरीर। कारण शरीर रहता है इतना, देखो अंगूठे जितना। इस कारण शरीर में जैसे मोबाइल में चिप रहती तो थोड़ी, आजकल तो हजार हजार गाने भरे हुए हैं, तो है तो इतनी, उसमें स्टोर है। मधुमक्खी के जो डंक वाले डॉक्टर आए, मैंने उनसे पूछा ये मधुमक्खी के डंक से होता क्या है, तो उन्होंने दिखाया अमेरिका के रिसर्च में, इसमें आयरन भी है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, बाकी तो सभी बीमारियों के बचाने के एंजाइम्स हैं, वो भी बताया। तो ऐसा होता है, कुछ चीजें छोटी होती हैं। जैसे किसी को छींक आ जाए ना, छींक 35,000 लोगों को सबको फिर वो नजला जुकाम हो सकता है, इतने वायरस एक छींक में रहते हैं। जैसे कोरोना में हमने देखा, या अभी जो कंजक्टिवाइटिस आंखों की बीमारी चली ना, तो आंखों को देखने से थोड़ी हो रहा था, वो आंखें अगर पोंछता था, वो हाथों में वायरस लगते, इधर लगे या किसी को हाथ मिलाए तो उसको हो जाता था। बहुत लोगों को लग रहा था इनको देखने से मुझे हो जाएगा, नहीं, देखने से नहीं होगा, ये कोरोना की भांति था। टीबी भी ऐसे है, टीबी भी
टीबी वैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल में एक दृष्टि से हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? एड्स वाला वहां पेशेंट होगा, अगर वहां से वो नीडल उसको लगी या ब्लड जिसको एड्स थी दूसरे को लगी तो एड्स हो जाएगी। या नाही के पास वो जो पाकी इस्तेमाल करते हैं ना, वो अगर हो, वो किसी को एड्स हो तो वही हमें लग जाए तो एड्स होगी, ऐसे एड्स नहीं होती। ऐसे अंतरात्मा से जैसे मां शबरी भीलनी ने लिया था। संक्षिप्त में लेता हूं, इच्छा थी पूरी कथा लूं, संक्षिप्त में लेता हूं। बकरों का आवाज था, भैं भैं भैं। माता पिता से पूछा, शबरी भीलनी अभी जवान हुई है, क्या है? बोले बकरे हैं। क्यों लाए हो? आज तेरा विवाह होने वाला है, तेरे पिता ने सोचा है सबको मेहमानों को मांस खिलाया जाएगा। शबरी भीलनी कहती है मुझे ऐसा विवाह ही नहीं करना कि इतनी जीव हत्या होगी। घर से भागी है, मतंग ऋषि के आश्रम में आई है। कहा है गुरुदेव इसी जन्म में भगवान का दर्शन करा दो, बहुत हो गया। गुरुदेव ने देखा तड़प इसमें बहुत है। गुरुदेव तड़प देखते हैं, इसको चाहना काहे की है? तू सामने कुटिया बना के रहो, राम जी आएंगे तुम्हारे पास, तुम नहीं जाओगी। और जब राम जी आए तो उनको मेरा संदेशा देना कि राम जी इधर जाएं, इधर जाएंगे खोजते हुए तो रास्ता मिलेगा, काम बनेगा कि मां सीता को कौन लेके गया। मतलब आने वाले कई समय के बाद। एक मान्यता तो ये भी है, जवानी में गुरु ने कहा था, और जब भगवान श्री राम आए थे तो उनके ये क्या आईब्रोज के छाछुंदा नहीं, भिरवा, इतने बाल बढ़ गए थे कि धरती तक वो लग रहे थे जब राम जी सामने आए थे। क्योंकि गुरु ने 3 बातें निशान बताए थे कि तुम्हें पता कैसे चलेगा राम कौन है, पता तुम्हें कैसे चलेगा। तो कहा था एक श्याम वर्ण का होगा, एक गौर वर्ण का होगा, उनकी आभा में चमक होगी। तो राम जी थे श्याम वर्ण के सांवले, लक्ष्मण था गौर वर्ण का सुंदर। तो कहते हैं आंखों के ऊपर वाले बाल हटा के ऐसे देखा था तो अंदर में कहीं तो भी महसूस हुआ राम जी यही हैं, क्योंकि देखा थोड़ी था उसने कभी। तो इतनी आयु तक इंतजार करी थी मां भीलनी ने, और रोज झाड़ू लगाती थी। और मन में भाव था राम जी जो आएंगे, मैं तो गरीब हूं, कुछ है ही नहीं, क्या खिलाऊंगी। तो रोज बैर तोड़ के रखती थी। और फिर कोई कड़वा न खा ले मेरा प्रभु, तो रोज चखती थी, जो कड़वे वाले थे फेंक देती थी। और वो एक दिन आया, राम जी आए, दर्शन हुए, शबरी भीलनी के बैर खाए। भगवान राम ने उनको अपनी माता का दर्जा दिया, नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। ऋषियों के सामने आगे भगवान राम ने शबरी भीलनी का मान बढ़ाया है, क्योंकि जीवन भर उन्होंने ताना सहे थे, उल्हाने सहे थे ऋषियों के। अच्छे लोगों को सहन करना पड़ेगा। प्राण छूटे हैं, भगवान राम ने अपने हाथों से अग्नि संस्कार किया है। जो सौभाग्य भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ को भी प्राप्त नहीं हुआ था, अग्नि संस्कार राम जी के हाथ से उनको नसीब नहीं हुआ था, लेकिन मां शबरी भीलनी को नसीब हुआ था। ये काहे का लाभ उनको मिला? जो उनके अंदर में तड़प थी, एक पिछले जन्म की तड़प थी। उसने मन मंदिर में भगवान को बिठाया था, और इसी जन्म में मतंग ऋषि को कहा था कि मुझे इसी जन्म में चाहिए दर्शन। बोले अभी तुम नहीं जाओगे राम को ढूंढने के लिए, राम जी तुम्हें ढूंढते ढूंढते एक दिन आएंगे। वो सिंधी में भजन गाईंदा ने, आओ नचंदी वताड़ी अज त मुंहिंजो राम आयो। वो दिन आया था, लेकिन हजारों सालों की एक मान्यता ये है, हजारों सालों तक इंतजार करा था।
माँ शबरी भीलनी ने इस जन्म में और पिछले जन्म में भी रानी थी। इतना अंतर मन में भगवान को प्यार करा था। हम लोग भी ऐसा ही करें। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो। बोल बाबा शिव भजन जी महाराज की जय। बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। यहाँ से जाता ना कोई खाली है। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन नामदान भी दिया, सच्चा ज्ञान भी दिया, सच्चाई का मार्ग भी दिया, नामदान भी दिया, सच्चा ज्ञान भी दिया, सच्चाई का मार्ग दिया। बड़ा हूँ नादान मैं पापी अनजान, मुझे अपना सहारा दिया। नादान और पापी अनजान, मुझे अपना सहारा दिया। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन, बाबा शिव भजन सारे जग से निराला, यहाँ से जाता ना कोई खाली है। बाबा शिव भजन जपो, बाबा शिव भजन सारे जग से निराला है। बाबा शिव भजन मुझो आशू अमर बुझाई दो, मुझो अमर बुझाई दो, झूलेलाल सभई दुख लाई दो, झूलेलाल सभई दुख लाई दो। अन धन नींदो पलवती पाया, नींदो पलवती पाया, उठड़ा नींदो झूले में झुलाया, नींदो झूले में झुलाया। माता सुखाओ नींद सर सालते, माता नींद सर सालते, मत झोली जलिया झूलेलाल ते, मत झोली जलिया झूलेलाल ते। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, ज्योतिन वारो लाल गिंडन वारो, लाल घोड़े वारो लाल पल्ले वारो, लाल लकुण वारो लाल सेसा वारो। हरे राम 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 हरे हरे, गाइए ना भाई। हरे 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 कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा प्यारा 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 बोली शिवधारा वाले साहिब सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिवधारा।